डे 22 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है प्रिसाइड। इसका मतलब होता है जैसे कोई भी मीटिंग है या फिर कोई भी सेरेमनी है तो उसके एक ऑफिशियल लीडर के रूप में काम करना या फिर ऑफिशियल अध्यक्ष के रूप में काम करने को आप प्रिसाइड बोल सकते हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल प्रिसाइड ओवर द राम टेम्पल्स प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी विद रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिग्निटरीज। मतलब धार्मिक और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए ऊंचे पद वाले जो लोग हैं उन सारे लोगों के साथ प्रधानमंत्री जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम मंदिर की उस सेरेमनी को लीड करेंगे या फिर उस सेरेमनी के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। कमेंस ये एक नाउन है, मतलब कोई भी चीज है या फिर कोई भी इवेंट है उसको ऑफिशियल तौर पर स्टार्ट करना या फिर ऑफिशियल तौर पर लॉन्च करना। जैसे कोई भी मीटिंग है उसको ऑफिशियल तौर पर स्टार्ट कर देना या फिर जैसे कोई बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली तौर पर स्टार्ट कर देना। द कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी कमेंस्ड एट 12:20 PM विद ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड चैंटिंग्स। मतलब जो भी कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी है या फिर जो भी अभिषेक समारोह है वो दोपहर 12:20 पर पारंपरिक धार्मिक संस्कारों और मंत्रों के साथ शुरू हुआ। मतलब धार्मिक तौर पर जो भी परंपराएं होती है उनको फॉलो करते हुए और धार्मिक तौर पर जो भी मंत्र बोले जाते हैं उनको फॉलो करते हुए राम मंदिर के अभिषेक का जो समारोह था वो 12:20 पर शुरू हुआ। डिस्टिंग्विश मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में अंतर करना, उनके बीच में डिफरेंस करना, उनमें से उनके गुण को पहचानना या फिर उनको अलग अलग करना। जैसे अगर आप कुत्ते बिल्ली को कंपेयर करोगे तो आप उनके फर से उनको पहचान सकते हो या फिर उनके आकार से उनको पहचान सकते हो। मतलब ये सारे उनके गुण ही हैं जिनको हमने कंपेयर कर दिया या फिर जिनको हमने डिफरेंस कर दिया, उनके बीच में अंतर बता दिया। द कार्विंग्स ऑन द राम टेम्पल डोर्स डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर टेम्पल्स इन इंडिया। मतलब कार्विंग शब्द को आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे लकड़ी के दरवाजे होते हैं तो उनको खुरेद खुरेद कर हम उनमें डिजाइन तैयार कर देते हैं, अलग अलग डिजाइन तैयार कर देते हैं तो उसको कार्विंग बोल सकते हैं। मतलब राम मंदिर के दरवाजों पर जो भी डिजाइन तैयार करे गए हैं या फिर ये जो भी नक्काशी है, मतलब भारत में और भी कई सारे टेम्पल हैं तो ये नक्काशी उन सारे टेम्पल से इसको अलग बनाती है। मतलब ये जो गुण है इसकी वजह से ये जो मंदिर है इसको अलग बनाती है सारे मंदिरों से। अनफोल्ड इसको हम अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी चीज है जो मुड़ी हुई है उसको खोलना, इस सेंस में तो बोल ही सकते हैं, लेकिन एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं जैसे कोई चीज है या फिर कोई घटना है उसका सामने आना, उसका टाइम टू टाइम होते रहना, ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे समय पर सबूत सामने आ गए तो सच्चाई सामने आ रही है। जैसे आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो उसके सामने अपनी फीलिंग्स को खोलना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, इस सेंस में भी बोल सकते हो। द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ द राम टेम्पल विल अनफोल्ड ओवर सेवरल डेज विद प्रोसेशंस, प्रेयर्स एंड कल्चरल प्रोग्राम। मतलब राम मंदिर का ये जो ग्रैंड ओपनिंग, मतलब राम मंदिर की ये जो ग्रैंड ओपनिंग है या फिर भव्य उद्घाटन है उसमें जुलूस है, प्रेयर्स हैं और जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, मतलब ये सारी चीजें कई दिनों तक चलेंगी या फिर ये सारी चीजें कई दिनों तक सामने आएंगी। कन्वे मतलब किसी के सामने कुछ कहना या फिर किसी के सामने कुछ एक्सप्रेस करना, मतलब अपनी जो भी भावनाएं हैं, अपने जो भी विचार हैं या फिर अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उनको किसी के सामने व्यक्त करना, उनको किसी के सामने खोल देना, उनको किसी के सामने बहुत ज्यादा साफ साफ स्पष्ट कर देना। मतलब जैसे हम लेटर में अपनी भावनाएं किसी इंसान के प्रति या फिर किसी चीज के प्रति वो सारी की सारी भावनाएं हम व्यक्त कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। द राम टेम्पल्स आर्किटेक्चर कन्वेज अ सेंस ऑफ डिवोशन टू द लॉर्ड राम। मतलब राम मंदिर का जो भी आर्किटेक्चर है या फिर जो भी वास्तुकला है, जिस तरीके से उसका एक सुंदर डिजाइन तैयार किया गया है वो भगवान राम के प्रति भक्ति की भावना को व्यक्त करती है या फिर भगवान राम के प्रति बहुत सारी भक्ति है, बहुत सारी भावना है, तो ऐसी भावना को ये वास्तुकला शो कराती है। इन फुल स्विंग मतलब ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि पूरे जोरों शोरों पर या फिर पूरे जोश में, मतलब कोई भी काम किया जा सकता है या फिर कोई भी काम करना है, मतलब उस काम को करने की जो इंटेंसिटी है वो चरम सीमा पर है या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में है। मतलब जैसे सीजन के टाइम पर पूरे जोरों शोरों से या फिर पूरे जोश में टूरिस्ट एरिया में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई रहती है। प्रिपरेशन फॉर द राम टेम्पल ओपनिंग वाज इन फुल स्विंग। मतलब राम मंदिर की ओपनिंग के लिए जो तैयारियां थी वो पूरे जोरों शोरों पर थी या फिर पूरे जोश में थी। मतलब भक्तों के अंदर जो भी खुशी की इंटेंसिटी थी या फिर जो भी उत्साह की इंटेंसिटी थी वो चरम सीमा पर थी। हेल मतलब बहुत ज्यादा जोश के साथ, बहुत ज्यादा उत्साह के साथ, बहुत ज्यादा खुशी के साथ किसी का स्वागत करना। जैसे कोई भी पर्सन है जो बहुत ज्यादा सक्सेस हो गया है तो उसकी अचीवमेंट को लेकर उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करना, या फिर जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा किसी के प्यार में पड़ गया है तो उसकी जो प्यार भरी फीलिंग्स हैं या फिर दिल की गहराई से भरी फीलिंग्स हैं वो उनसे भर गया है या फिर उसने उन सारी फीलिंग्स की प्रशंसा की या फिर कदर करी। डिवोटीज हेड द कॉन्सेक्रेशन ऑफ द राम टेम्पल विद जॉयफुल चैंट्स
एंड ऑफरिंग्स। मतलब जो भी भक्त थे, जो भी श्रद्धालु थे, वो बहुत ज्यादा खुशी से भरे हुए थे, खुशी से भरे हुए मंत्र या फिर प्रसाद के साथ, मतलब बहुत ज्यादा खुशी भरी भावना के साथ, और वहां पर जो भी मंत्र बोले गए थे उनकी तारीफ की, और साथ ही साथ जो भी प्रसाद मिला उसकी भी तारीफ की। मतलब प्रसाद को भी पूरे भक्ति भाव के साथ ग्रहण किया। इन ग्रिप ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर देना, उसको बहुत ज्यादा नियंत्रित कर देना, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेना। ये ज्यादातर नेगेटिव चीजों के लिए यूज किया जाता है। मतलब किसी चीज के द्वारा किसी चीज को बहुत ज्यादा मजबूती से पकड़े जाने को आप बोल सकते हो इन ग्रिप ऑफ समथिंग। मतलब जो भी गरीब होते हैं उनको गरीबी ने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया हुआ होता है, या फिर वो जो गरीब होते हैं वो गरीबी की चपेट में होते हैं। फॉर डिकेड्स अयोध्या रिमेन्ड इन ग्रिप ऑफ रिलीजियस टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट सराउंडिंग इन राम टेम्पल इश्यू। मतलब पिछले कुछ दशकों से अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे को लेकर धार्मिक तनाव और संघर्ष की चपेट में रही है। मतलब धार्मिक तनाव की वजह से या फिर जो भी स्ट्रगल जो झेल रही थी अयोध्या, उसने राम मंदिर के मुद्दे को बहुत ज्यादा चारों तरफ से घेर रखा था या फिर उसको कंट्रोल किया हुआ था। ट्रस्ट, मतलब एक सीक्रेट मीटिंग को आप ट्रस्ट बोल सकते हो। मतलब इस मीटिंग में जो भी गुप्त बातें होती हैं उसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता है। इस गुप्त मुलाकात में किसी के खिलाफ साजिश भी रची जा सकती है या फिर कोई स्पेशल तरीके की बातें भी हो सकती हैं। मतलब जैसे लवर्स थे तो उन्होंने पार्क के अंदर चोरी छुपकर बातें की, मतलब कुछ ऐसे बातें करी जो किसी के सामने बताई नहीं जा सकती या फिर वो गुप्त रहनी ही चाहिए। मतलब वो बहुत ज्यादा गुप्त बातें हैं और किसी को पता भी नहीं है। द पार्क बेंच वॉज देयर ट्रस्टिंग प्लेस। मतलब जो भी पार्क बेंच थी वो उनकी गुप्त मुलाकात की जगह थी, या फिर वहां पर कुछ ऐसी बातें की थी उन्होंने जो किसी को बताई नहीं जा सकती, या फिर वहां पर बैठकर उन्होंने कुछ ऐसी गुप्त बातें की हैं जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं है। डिविनिटी, मतलब किसी देवता के होने का गुण या फिर किसी देवी के होने का गुण। मतलब जो भी देवी है या फिर वो जो देवता है उनका दिव्य ज्ञान, उनकी शक्ति, उनकी अमरता और जो उनके अलग और भी बहुत सारे दिव्य गुण है वो सारे के सारे शामिल हैं। द राम टेम्पल एंश्राइन्स द डिविनिटी ऑफ लॉर्ड राम एम्बॉडिंग हिज राइचियसनेस एंड प्रेजेंस। मतलब राम मंदिर भगवान राम की दिव्यता को स्थापित करता है। मतलब ये राम मंदिर भगवान राम के दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, उनके अमर होने के गुण की वजह से उनको एक देवता स्थापित करता है जो उनकी धार्मिकता और प्रेजेंस का प्रतीक है। सैक्रोसैंक्ट, मतलब कोई चीज है जो कि बहुत ज्यादा पवित्र है या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, उसकी बहुत ज्यादा आदर किया जाता है। द एंशिएंट टेम्पल वाज कंसीडर्ड सैक्रोसैंक्ट एंड एंटरिंग इट विदाउट परमिशन वाज अ ग्रेव ऑफेंस। मतलब जो प्राचीन मंदिर था, जो पुराना मंदिर था, उसको बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता था और मंदिर के अंदर बिना आज्ञा के प्रवेश करने को एक बहुत ज्यादा गंभीर अपराध माना जाता था। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स को जानना चाहूंगा जिनके ऊपर भी आपको डाउट है। अपने वर्ड्स को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उन सारे वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।